जो पहला टॉपिक है वो है हम्म। बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ रोड तक कल हो गया था। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। हम्म। अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है ना, और रोड बैंक भी है, तो उस केस में क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? ये भी करवा दिए थे। नहीं, ये फ्रिक्शन, जब बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन नहीं बताए थे, फ्रिक्शन विदाउट बैंकिंग बताए थे। टेंशन, अच्छा ट्रेन। अच्छा। हाँ हाँ। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक रोड है जो कि बैंक है। बैंक मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है, थीटा एंगल पे, ठीक है। और इसमें एक कार चल रही है। कार मान लेते हैं ये है हमारी, और इस कार की स्पीड भी है, ठीक है। स्पीड भी है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें काम कर रही होंगी उनको देख लेते हैं। इसका वेट जो होगा वो सीधे नीचे की ओर काम कर रहा होगा, क्लियर है, हम्म। ठीक है। और जब भी हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो हमें एक रिएक्शन लेना होता है। रिएक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये सरफेस है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो ये सरफेस है हमारा। तो जो रिएक्शन लगेगा उसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर होगा ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब मान लेते हैं कि ये पूरा मतलब जो बैंकिंग है ये एक रोड पे है, और इस रोड के लिए जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। इन स्मॉल आर रेडियस में ये गाड़ी टर्न ले रही है। जब ये टर्न ले रही होगी तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है। देखो, हम ये मान के चलेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मान लो हम झूले में बैठे हैं, तो जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर की ओर पुश हो रहे हैं, है ना, हमें हाँ। लगता है कि कोई हमें बाहर की ओर धक्का दे रहा है। तो वो जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। इसको हम सूडो फोर्स भी कहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा फोर्स नहीं होता है, लेकिन लेकिन हम हम्म। एक्सपीरियंस ऐसा करते हाँ, हैं। एक्सपीरियंस वही करते हैं, तो इसीलिए हम हर डेरिवेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसे हम कह देते हैं एफ सी, ठीक है। अब देखो, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये जो कार है, हम्म। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो स्लिप होगी। तो ये क्या हम्म कार क्या करेगी, उधर की ओर स्लिप होगी, पीछे की ओर, है ना। हम्म। तो ये कार जैसे जैसे ऐसे टर्न लेगी तो ये रोड में ऐसे ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। तो जब जब ये थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट होगी, मान लो इधर की ओर शिफ्ट हो रही है चलिए, हल्का सा ये कार उधर की ओर शिफ्ट हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स हम्म। लगेगा वो हमेशा स्लिप के अपोजिट लगता है ना। हम्म। फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा, मान लेते हैं इधर की ओर ये स्लिप। जब ये स्लिप होगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगी, क्लियर है। हम्म अब हम इस रेट को, ये जो एम जी है, इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो। अगर हम इस लाइन को पीछे बढ़ाएं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। इस वेट हाँ एम जी का इधर की ओर आएगा एम जी कॉस थीटा, हम्म। और आगे की ओर आएगा एम जी साइन थीटा। हम्म। डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, हम्म। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, अच्छा, इस एफ सी को अगर हम रिजॉल्व करें, इस फोर्स एफ सी सेंट्रीफ्यूगल, देखो इस लाइन को हम्म। अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हम्म। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा आएगा। हम्म। और हाँ एफ सी का इधर की ओर रिजॉल्व पार्ट आएगा एफ सी कॉस थीटा, है, और नीचे की ओर आ जाएगा एफ सी साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब हम जो फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है उनको बैलेंस करेंगे। जैसे रिएक्शन ऊपर हम्म। की ओर है और रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है एम जी कॉस थीटा और एफ सी साइन थीटा। तो दोनों। रिएक्शन, हाँ, तो रिएक्शन बराबर हो जाएगा एफ सी प्लस, सॉरी, एफ सी साइन थीटा साइन थीटा प्लस एम जी आपकी क्रॉस कॉस थीटा, थीटा। ठीक है। और इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। हम्म और एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों नीचे की ओर है। हाँ और हम्म। ये दोनों नीचे की ओर है, और एफ सी कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ, ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा इक्वल एम जी साइन थीटा प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं,
इस सेकंड को सॉल्व कर, एफ सी हम्म कॉस थीटा इज साइन थीटा, एफ आर की जगह हम लिख देते हैं म्यू आर, लिख सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, और आर की वैल्यू 1 से यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ये बन जाएगा कि कॉस थीटा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इन आर की जगह एफ सी साइन थीटा प्लस हाँ जी cos थीटा एफ सी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ सी वाले को एक तरफ लेंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ही होगा। अभी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं जो कि mv स्क्वायर बाई आर होता है, ये नहीं लिख रहे क्योंकि हम ज़्यादा लंबा लिखना नहीं चाह रहे, तो हम एफ सी को एक तरफ लिख ले रहे हैं, म्यू एफ सी साइन थीटा, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू एफ सी साइन थीटा इधर ले आओ, जाएगा माइनस म्यू एफ सी साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये वाला एम जी साइन थीटा तो यहीं पे है, प्लस एम जी साइन थीटा अब देखो एफ सी कॉमन है, हम्म कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ mg पे कॉमन एम जी है। कॉमन है, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ सी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर और जी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर जी ब्रैकेट्स, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, हम्म और ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन, क्लियर है। ठीक है और अगर हम इन पूरे में देखो तो कॉस अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से कॉस कॉमन ले ले और यहाँ से भी कॉस कॉमन ले ले, ये कुछ ऐसा हो जाएगा अंडर रूट आर जी, तो जब कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा म्यू केवल, और यहाँ पे कॉस है नहीं तो समझो कॉस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाला कॉस कॉमन हो गया, नीचे कॉस बच गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, tan तो होता जाएगा है म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन, ऐसे नीचे भी कॉस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है, और जो यहाँ से कॉस आएगा और जो नीचे से कॉस आएगा वो कट जाएगा, तो फॉर्मूला ये याद रख सकते, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नोट बता दे रहे हैं इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे बता तो, और थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा जीरो होगा यानी कि प्लेन रोड होगा, यानी कि इंक्लाइंड नहीं है ना, अब यहाँ पे रोड इंक्लाइंड नहीं है, इज नॉट इंक्लाइंड, तो जब थीटा जीरो होगा रोड इंक्लाइंड नहीं होगा, तो देखो tan जीरो वैल्यू जीरो होती है, ये जीरो हो जाएगा और नीचे ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा और ये जीरो हो जाएगा, ऊपर म्यू बचेगा इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी बचेगा। और देखो कल यही हाँ फॉर्मूला हम डेराइव किए थे प्लेन रोड के लिए जब सरफेस बिल्कुल एलिवेटेड नहीं था, आया, ठीक है। और दूसरी चीज एक नोट ये याद रख सकते हैं, दूसरी चीज इस फॉर्मूले को याद रखने का एक और शॉर्टकट है, और वो ये है कि अगर हम सेट कर लेते हैं कि थीटा एस एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, मान लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है थीटा एस है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है थीटा एस, मान लेते हैं कि थीटा एस हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एस है तो म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, हाँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर थीटा एस है तो जो म्यू होता है वो टैन थीटा एस होता है। अगर ये चीज हम यहाँ रख दें, जैसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, अगर ये चीज हम थर्ड में रख दें, एक्स कर देते हैं, तो हम पुट कर देते हैं थर्ड में, अगर हम थर्ड में रख दें p इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा देखो क्या बनेगा, यहाँ tan थीटा एस आ जाएगा प्लस tan थीटा
अपॉन 1 - tan थीटा जो कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आर जी tan ब्रैकेट में थीटा प्लस थीटा एस। कह रहे हैं ये फॉर्मूला याद रखना आसान रहता है। डाउट? लो हाँ ये समझा गया? मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, म्यू की जगह tan थीटा एस रख दिया। तो जब tan थीटा एस रख दिया तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिख दिया म्यू आर जी tan थीटा प्लस थीटा है। यानी कि जब रोड इंक्लाइंड नहीं है तो म्यू आर जी होगा, और जब रोड इंक्लाइंड है तो म्यू आर जी tan थीटा प्लस थीटा एस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दो थीटा है, एक थीटा और प्लस थीटा है, तो हाँ थीटा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया ठीक। और थीटा और वो थीटा एस हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन हो गया। ठीक। क्या टॉपिक है हमारा? हम्म एक्शन ऑन टायर्स व्हेन कार इज इन टर्न। एंड दैट अब एक रोड है, एक अनबैंक्ड है, बैंकिंग नहीं है, ठीक है। हम्म और उस समय जब कोई गाड़ी टर्न ले रही होती है तो उनके टायर्स पे कितना कितना मतलब रिएक्शन है? रिएक्शन रहता है वो निकालेंगे, ठीक है। और हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन को नहीं ले रहे, फ्रिक्शन इज नॉट टेकन, फ्रिक्शन को हम नहीं ले रहे। तो मान लेते हैं ये हमारी रोड है, ठीक है, और एक गाड़ी है जो कि सामने से आ रही है गाड़ी। अगर सामने से गाड़ी आ रही तो हमको गाड़ी ऐसे दिख रही है, ठीक है। इसकी हम्म वेलोसिटी सामने की ओर है, ऐसे है, तो वेलोसिटी हम बना नहीं रहे, सिर्फ वेलोसिटी लिखे दे रहे किस पे वेलोसिटी, ठीक है। और ये एक टर्न ले रही है, एक आर रेडियस के रोड पे टर्न ले रही है, का जो टर्न है वो आर रेडियस, ठीक है। जब ये आ रही होगी, टर्न ले रही होगी, तो इसमें क्या होगा, इसके जो टायर्स हैं, मान लेते हैं एक टायर ये है और एक टायर ये है, इस टायर पे रिएक्शन जो जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं R1 है ऊपर की ओर, रिएक्शन जो जनरेट हो रहा है वो R1 है, और यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है वो R2 है। मान लेते हैं इन दोनों टायर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। तो मान सकते थे, a मान सकते थे, या 2a माना है, ठीक है। इन टायर्स के बीच के सेपरेशन 2a है, ठीक है। और मान लेते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है C, वो h हाइट ऊपर है, ठीक है। ठीक है। देखो जब ये अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर है तो इसका जो वेट लग रहा होगा नीचे क्यों लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, और जब गाड़ी ऐसे टर्न लेगी तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की ओर लगेगा, बाहर की तरफ लेगा। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस वेट mg इन सब से ये R1 और R2 के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ये रिएक्शंस क्या है, ठीक है। अब हम्म देखो हम क्या करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखो R1 और R2 दोनों ऊपर की ओर है, R1 प्लस R2 जो R2 वो बराबर होना चाहिए mg, इक्वेशन हम्म 1 कह सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि देखो जब यहाँ पे गाड़ी पे ऐसे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास दो अननोन्स है, R1 एंड R2, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए ताकि हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। एक इक्वेशन तो चाहिए हमें, एक और हम्म इक्वेशन, अब जैसे FC के अपोजिट कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, तो हम यहाँ पे एक और इक्वेशन FC की मदद से डायरेक्ट फोर्स से तो बना नहीं सकते हैं, तो हम एक और इक्वेशन बना रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशन टोटल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, है ना। हाँ, है, तो टोटल टॉर्क जो टाउ नेट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए अगर बॉडी टर्न नहीं कर रही है, ठीक है। इफ कार इज नॉट टर्निंग, अगर कार ओवर टर्न नहीं कर रही है, पलट नहीं रही है, तो लगने वाला टोटल टॉर्क जीरो होगा। अब ध्यान से अगर देखें, मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे हम टोटल टॉर्क ले रहे हैं, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे टोटल टॉर्क ले रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम यहाँ पे
कोई भी पॉइंट ले सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए, तो हम पॉइंट चूज कर रहे हैं बी को। ठीक है। बी के अबाउट टोटल टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। अब हम्म। देखो, जिस पॉइंट पे टॉर्क लेते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे स्टेशन में आगे बताएंगे कि मान लेते हैं पॉइंट ऑफ पाइवोशन है जहां, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स हम्म, और इस फोर्स पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे आर, ठीक है। टाउ इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू एफ। ये आर आर एन टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। हम्म। और जिस पॉइंट पे हमको टॉर्क निकालना होता है उस पॉइंट से ही जो फोर्स जा रहा होता है उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो हाँ। बी पॉइंट पे टॉर्क निकालने तो R2 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि R2 फोर्स बी से ही जा रहा है, ठीक है। अब R1 देखो, तो R1 और बी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है कि नहीं है? टू है। अच्छा देखो, R1 बॉडी को मतलब इस कार को ऐसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे सोचो, यहाँ पे बॉडी क्या है, फिक्स कर दी मैंने इस पॉइंट पे, ठीक है। हम्म। और एक फोर्स मैंने इस पे ऊपर क्यों लगाया, तो जब मैं ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर देखो की तरफ ऐसे ही तो टर्न रोटेट करेगा। करेगी ये बॉडी, हाँ। ठीक है। तो ये R1 फोर्स इसे ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे ही ये FC फोर्स भी ना इसे ऐसे ही रोटेट कराएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन mg वेट जो है ना उसे ऐसे रोटेट कराएगा, देखो। हाँ, तो मेंटेन हो जाएगा। हाँ, यानी कि अगर R1 और FC जो टर्न क्रिएट कर रहे हैं, जो उसे ओवर टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पलटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वेट उसको ने जो एम टॉर्क के। क्रिएट कराया है ना, जो उसे वापस लाने की कोशिश करेगा, बात समझ आ रही है? हम्म। तो यहाँ हाँ। पे R1 इंटू डिस्टेंस 2a, R1 इंटू डिस्टेंस 2a प्लस FC ये इंटू ये हम्म। डिस्टेंस, तो हमने h हाइट माना है कि इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है, FC हाँ। इंटू h इक्वल टू होना चाहिए mg एम जी। इंटू, अब mg जो है वो a डिस्टेंस पे काम कर रहा होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a होगी ना। हम्म। तो mg इंटू a हो जाएगा। अब यहाँ से R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो हो जाएगा mg a माइनस FC h अपॉन 2 जाएगी। हम्म। R1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर ले लेते हैं, mg बाई a करेंगे तो कट जाएगा, माइनस h बाई a और इंटू FC, और FC का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r होता है। हम्म। m कॉमन ले लो तो R1 का फॉर्मूला हो गया m/2 बार c माइनस h e स्क्वायर बाई a r, हमारा R1 का फॉर्मूला है। तो ठीक है। 1 में रख देंगे तो हमारा R2 बन, 1 में रख दे तो R2 कितना हो जाएगा, mg माइनस R1 जाएगा mg माइनस m/2 नंबर। ई माइनस एच वी स्क्वायर बाई आर ए आर। हम्म। और इसमें से देखो R2 जब m कॉमन लेंगे और g से माइनस से खोलेंगे तो यहाँ पे g माइनस g/2 आएगा और प्लस हो जाएगा, तो एम जी बाई टू ही आ जाएगा। यहाँ g/2 आ जाएगा लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा, क्लियर है? हम्म। तो ये R2 आ जाएगा, क्लियर है? R2 जो हाँ। जो है आउटर व्हील पे जो, अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि R1 R2 का फॉर्मूला ही पूछ ले, ये कह सकता है कि अगर ये ऐसे टर्न ले रही है तो किस व्हील पे रिएक्शन ज्यादा होगा, R2 ज्यादा है R1 कम है, एटलीस्ट इतना तो याद ही रख सकते हैं ना। मतलब जिधर की ओर टर्न ले रही है उसके आउटर व्हील पे क्या है, रिएक्शन ज्यादा है, और होना भी चाहिए। तुम अगर लॉजिकली सोचो तो जब ये गाड़ी ऐसे ओवरटर्न हो, मतलब हो नहीं रही लेकिन होने की कोशिश करेगी, तो ये वाला जो व्हील है इसका कांटेक्ट जो है कम होने लगेगा, और ये वाला जो व्हील है इस पे कांटेक्ट बढ़ने लगेगा, लगेगा ना। हाँ। तो इस पे फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, इसीलिए R2 का रिएक्शन बढ़ रहा है और R1 का रिएक्शन कम हो रहा है, क्लियर है? अब ये बताओ, फार्मूले में एच वी स्क्वायर बाई टू ए आर होगा ना? नहीं टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 कॉमन लिए ले, अब ठीक है, ठीक है। हम्म। कॉमन लेके अब ठीक है, ठीक है। तो R2 ज्यादा होगा R1 कम होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगर FC जीरो होता, FC जीरो होता मतलब सेंट्रीफ्यूज मतलब ये रिवॉल्व ना कर रही हो ना, अगर ये रिवॉल्व ना कर रही होती, FC जीरो होता तो क्या हाँ, होता, तो R1 और R2 क्या आते हैं, बराबर आते हैं। बराबर मतलब आते हैं। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक गाड़ी मान लो एक रोड पे चल रही है, स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, हम्म। और उनके टायर्स पे जो रिएक्शन है वो R1 और R2 है, और जब वो एक टर्न लेती है तो उसके टायर्स पे जो रिएक्शन है R1 डैश और R2 डैश है।
अब वो R1 डैश और R2 डैश और R1 R2 आपस में कैसे रिलेटेड है कि R1 बड़ा था R2 छोटा था ना, और R1 हाँ डैश बराबर, मतलब दो कंडीशंस को एक ही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको क्या दे हम्म, कि मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछता कि हाँ इसमें इस गाड़ी की कितनी स्पीड हो ताकि ये गाड़ी ओवरटर्न हो जाए, पलट जाए। अच्छा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखो R1 रिएक्शन कम है, अगर R1 रिएक्शन जीरो हो जाए यानी कि ये वाला व्हील उठ गया है ना, हाँ ठीक, और ये उठ गया यानी कि गाड़ी ओवरटर्न हो गई। तो ओवरटर्न करने के लिए R1 को मुझे जीरो लेना होगा, ठीक है, और उससे जो भी ठीक है। रिलेशन आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए आर जी बाई एच, वी इक्वल टू अंडर रूट ए आर जी बाई एच आ जाएगी, यानी इतनी ठीक है। वेलोसिटी होनी चाहिए तब कार जो हम्म, है ओवरटर्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो R1 को जीरो लेके हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी पे ये कार ओवरटर्न हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ये फ्लैट रोड से थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास की कुछ हाइट ली है एच, हम्म, पीछे हमने ऐसा कुछ हाइट नहीं माना। ठीक है। अगला टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक से समझ भी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ मान लेते हैं कि ये रोटेटिंग व्हील है, और इस रोटेटिंग व्हील में यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, और उसने क्या कर रखा है, रोटेटिंग व्हील में मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल है यहाँ पे अटैच है, हम्म, और इसने इस बॉल को एक धागे से पकड़ रखा है, ठीक है, और जैसे जैसे ये पूरा रोटेटिंग व्हील रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर हम्म, भी रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर मान लो बॉल को सामने देख रहा है, ऐसे कर एरो बना दिया, मतलब ठीक सिर्फ है। ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, हम्म, अब जब ये बॉल रिवॉल्व करके यहाँ आ जाएगी तो ये ऑब्जर्वर भी इधर रिवॉल्व करके आ जाएगा सामने, है ना। ठीक है। ठीक है, तो और जब तक कि ये बॉल स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, हमारी स्ट्रिंग है, जब तक ये बॉल इस स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है तब तक ये डिस्टेंस आर फिक्स है। जब ये हम्म, ऑब्जर्वर यहाँ आ जाएगा, बॉल यहाँ आ जाएगी तो ऑब्जर्वर भी उसके सामने ही। हम्म, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग टूट गई, स्नैप हो गई, मान लेते हैं ये स्नैप हो गई, ऐसे ही ये ठीक है। स्ट्रिंग टूटी यहाँ पे, ये तो जो आउटवर्ड बॉल है क्योंकि डायरेक्शन। इसमें वेलोसिटी थी भी, तो ये टेंजेंशियली चली जाएगी, तो ये कुछ ऐसे टेंजेंशियली चली जाएगी हम्म, इस डायरेक्शन में, है ना, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली चली गई, है ना। हम्म, तो जो ग्राउंड से इंसान होगा, ग्राउंड पे, तो हाँ। उसको लगेगा कि अब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, सीधे उधर जा रही है ना, जैसे वो हम्म, फ्री हो गई, पहले ये सर्कुलर मोशन कर रही थी, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, टेंजेंट के अलावा कर रही है ना, यानी कि हम्म, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है ना, इस मान लेते हैं ओ डैश, और ओ डैश के लिए अगर हम देखें तो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी है कि बॉडी जो है ना पहले वो ऐसे ट्रैवल कर रही थी, ठीक है ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग स्नैप हो गई, और जो है ये तो बॉडी सीधे चढ़ गई। टेंजेंशियली चली गई, क्लियर है। हम्म, लेकिन हम्म, फॉर ओ के लिए देखो क्या होगा, जो ओ ऑब्जर्वर है ये जो फ्रेम में है, देखो जब ये बॉल आगे बढ़ गई होगी मान लो यहाँ पे, ठीक है, हम्म, दिख रहा है ना ये रेड से, मान लेते हैं ये जब हाँ बॉल यहाँ बढ़ गई होगी तो ये जो ऑब्जर्वर है ये भी रिवॉल्व करके सामने आ गया होगा, हो गया, हाँ। तो उसको दिखेगा ये बॉल मेरे सामने है, दिखेगा, हम्म, लेकिन अब पहले से थोड़ी दूरी पर है, पहले आर डिस्टेंस थी अब थोड़ी दूरी बढ़ गई, ठीक है, फिर जब ये बॉल आगे जाएगी तो ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रोटेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के सामने ये बॉल दिखेगी रोटेट करते हुए, क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेट कर चुका होगा, ठीक है, तो लगेगा कि बॉल मेरे सामने ही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है। फिर जब ये बॉल यहाँ हो जाएगी तो ऑब्जर्वर कुछ ऐसे हो चुका होगा, मान लेते बॉल यहाँ आ गई, ऑब्जर्वर यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, हम्म, तो ऑब्जर्वर यहाँ आ चुका होगा, तो ऑब्जर्वर जो ओ है तो लगेगा कि ये मान लेते हैं जो पॉइंट है जब बॉल यहाँ पे स्नैप हुई ये ए है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको ये लगेगा कि बॉल पहले ए आर डिस्टेंस दूरी पर थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है बॉल हमसे दूर जा रही है, यहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है, मान लेते हैं इनको पॉइंट कह देते हैं बी, ऐसे कर बॉल बी और डी पॉइंट्स पे चली गई, ठीक है, मान लेते हैं जब यहाँ पे स्नैप हुई थी, स्ट्रिंग टूटी थी तो टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था जब तक स्नैप नहीं हुई थी तब तक बॉडी आर डिस्टेंस दूरी पर सामने थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग स्नैप हो गई बॉल दूर जा रही कि नहीं जा रही,
अब देखो, ठीक है। अगर ये बॉल उससे दूर जा रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब एक फोर्स लग रहा है ना जो उसके सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। जो इसे हाँ, दूर ले जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वो में बस बॉल उसको फील उससे, वाली। मतलब एक्चुअल में बॉल उसके रिस्पेक्ट में वैसे दूर नहीं जा रही, बॉल तो टेंजेंशियली फ्री होके जा रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि बॉल से रेडियली आउटवर्ड जा रही है। इसी हाँ, फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल। और ये फोर्स सूडो फोर्स होता है, हम्म। ये एक्चुअल में एक्ट नहीं करता। सूडो हम्म। फोर्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर ऑब्जर्वर खुद किसी एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर क्या करता है, अपने एक्सेलेरेशन को या अपने प्लेटफॉर्म पे लगने वाले फोर्स को दूसरी बॉडी पे डाल देता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जो ऑब्जर्वर है ये मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब इस पे फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये जो हम्म। बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि फ्री हो चुकी है, उस पे ये ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को डाल देगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना कि अगर कोई बॉल है उसकी तरफ कोई कार जा रही है, ठीक है, तो कार के ड्राइवर को एक टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि बॉल उसकी तरफ आ रही है, बॉल वो उसकी रुका तरफ हुआ आ है। रही है। ठीक है ना, हम्म। तो जो ऑब्जर्वर होता है ना वो अपने ऊपर जो भी चीजें लग रही होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उस पर अपोजिट उस डायरेक्शन पर में डाल ट्रांसफर देता है। कर देते हैं। ठीक है ठीक ना, है। इसी कॉन्सेप्ट से हम रिलेटिव स्पीड पढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से हम सूडो फोर्स में। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में सूडो ही फोर्स लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लेते हैं एक गाड़ी चल रही है, कार, ठीक है, हम्म। अचानक से ठीक ब्रेक है। लगा, जो ब्रेक हम्म। लगा वो ब्रेक हमारे ऊपर नहीं लगा है, वो कार पे कार। लगा है। ठीक है ना, हम्म। और और कार में हम बैठे थे, तो जब कार पे फोर्स लगा ना तो कार, जो कार पे बैठा हुआ इंसान है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, कार तभी पे रुक ब्रेक लगा पीछे की डायरेक्शन में, तो इंसान उसमें बैठा था उस पर फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, आगे की नहीं। तो कार चलती है तो लगेगा हाँ तो आगे पीछे ही, की ओर। लेकिन हम लोग जाते आगे की हाँ तरफ तो ही है। नहीं, तो कार पे तो पीछे लग रहा है ना, तो हमारे ऊपर सूडो फोर्स आगे की ओर लगे। पीछे ही तो लग रहा है ना। नहीं, अभी तो हम आगे जा रहे हैं, हम आगे अरे कैसे जब जाए। ब्रेक लग गया तो आगे झुकते हो ना, तो आगे ही हाँ, तो लग रहा है। वही तो हम भी बोल रहे हैं। कार पे फोर्स लगता पीछे की ओर लेकिन, लग रहा है, लेकिन हमारे अच्छा ऊपर। लेकिन लगता पीछे, लेकिन हमें फील आगे की तरफ होता है, क्योंकि हम आगे की तरफ जाते हैं हाँ, ना। क्योंकि हमें सूडो फोर्स महसूस हो, हमारे ऊपर वही सूडो कह। फोर्स। हम क्या करेंगे, जितने भी मोशन होंगे, ठीक है, उसमें जो भी बॉडी अलग से अटैच होगी, जैसे इस प्लेटफॉर्म रिवॉल्व कर रहा है, अब प्लेटफॉर्म पे जो बॉल थी वो अलग से अटैच, ठीक है, हाँ। तो वो बॉल पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान, जैसे हमने क्या किया, हमने मान लेते हैं एक धागे में किसी मतलब पत्थर को, स्टोन को पकड़ बांध के और उसको रिवॉल्व कराया। जब हम रिवॉल्व कराएंगे तो हम ऐसे मानेंगे कि हम रिवॉल्व धागे को करा रहे हैं और स्टोन हम्म। उससे अटैच है, तो स्टोन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, हम्म। तो हम हमेशा आउटवर्ड फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही सारे क्वेश्चन डील करते हैं, हाँ, सेंट्रीपिटल। जैसे कार, कार वाले में भी तो यही कह सकते हैं ना कि तुम यही तो बोल रहे हो कि अपना जो फोर्स होता है वो नेगेटिवली डाल देता है, तो अगर हाँ वो फोर्स पीछे की तरफ डाले तो उसका नेगेटिव तो आगे की तरफ होगा ना, जो कि सूडो हाँ होगा, लेकिन लगेगा हाँ एक्चुअल में पीछे की तरफ। हाँ, मतलब कार पे एक्चुअल फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, लेकिन कार का जो फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में आप पे जो फोर्स लगे वो आगे की ओर लगे। ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है, आगे बात करते हैं, सूडो फोर्स समझ जाएंगे, आगे बात करते हैं। मान लेते हैं एक ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज, एक ब्रिज है, ये कॉनकेव शेप में बना, ठीक है। का सेंटर यहाँ पे है, और इसमें एक कार जो है ठीक है। अब ये हम्म। कार मान लेते हैं 20 स्पीड से ब्रिज में, और इसकी रेडियस मान लेते हैं R है। हम्म। जब ये कार ऐसे चल रही होगी तो ये एक्चुअल में सरफेस है, और हम्म। सरफेस हमेशा क्या करती है, नॉर्मल डायरेक्शन में रिएक्शन क्रिएट, तो एक रिएक्शन जनरेट होगा जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा हो। अच्छा। ठीक है, रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं ये हमारा कनकेव ब्रिज है ना, यानी ये सर्कुलर है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना है उस पर नॉर्मल बना है, तो नॉर्मल ऊपर हमेशा पे। सेंटर से जाएगी हम्म। ना। ठीक है, हम्म। इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा यहाँ पे सेंटर की तरफ काम। ठीक ठीक है, है। अब मान लेते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ काम कर रहा है ये, और ये मान लेते हैं सेंटर से इस समय थीटा एंगल पे है। सेंटर से ये समय कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। क्या ठीक एंगल है, था? अब इसका जो वेट होगा खुद का हम्म। कार का वेट mg नीचे की ओर लग रहा होगा, क्योंकि वेट तो हमेशा बिल्कुल, मतलब ग्राउंड। वर्टिकली नीचे की ओर लगेगा, हम्म। मतलब समझो ऐसे ये ग्राउंड है, अगर हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड की तरफ
ग्राउंड की तरफ वेट लग रहा होगा, ठीक है। हम्म अब अगर हम इस आर को पीछे थोड़ा बढ़ाएं, हम ये देखेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस mg को रिजॉल्व करें तो इधर की ओर आएगा m cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में sin थीटा आएगा आएगा। रिजोल्यूशन अगर किसी को ना पता हो रिजॉल्व कैसे करते तो बता देते हैं। इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस वेक्टर से अटैच दो डायरेक्शन हम मान ले, और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो और इस फोर्स का या इस वेक्टर का किसी भी एक डायरेक्शन से एंगल निकाल ले, मान लो इधर से एंगल निकाल लिया थीटा, तो जिधर से एंगल मुझे पता है उधर की ओर कॉस कंपोनेंट आएगा, और जिधर से नहीं है उधर साइन कंपोनेंट। इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो अगर जैसे हमने एक ये डायरेक्शन बना ली और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये मान ली, और ये एंगल थीटा अगर हमें पता है तो इधर की ओर कॉस आएगा और इधर की ओर sin। अब देखो जब ये बॉडी रिवॉल्व, अब यहाँ पे बॉडी सर्कुलर मोशन एक तरीके से कर रही है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा ना बाहर की ओर होगा, तो डायरेक्शन में लगेगा। mg cos थीटा की तरफ ही हो जाएगा ये भी। तो अब ध्यान से देखो, तो रिएक्शन जो है ना वो mg cos थीटा और fc दोनों के सम के बराबर है। सबके बराबर है रिएक्शन हो जाएगा cos थीटा प्लस एफ सी। प्लस fc, आप कह सकते हो रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा प्लस r बाई आर। रिएक्शन। ऐसे ही मान लेते हैं कनकेव कॉन्वेक्स रोड है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज का सेंटर यहाँ है। अब कोई कार इस पे चढ़ रही है, तो पे कोई कार जा रही होगी 20 स्पीड पे, जो रिएक्शन लगेगा वो डायरेक्शन लगेगा, लगेगा ना, हाँ सेंटर से बिल्कुल आर रेडियस है। अच्छा, इसका लेकिन जो वेट होगा एक ही वो डायरेक्शन में लग रहा नीचे होगा की तरफ ही लगेगा, हाँ। जी। और मान लेते हैं ये वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, ये हम्म एंगल भी थीटा होगा। ठीक थीटा है। को रिजॉल्व करें तो इधर की ओर आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा और उधर mg sin थीटा। इधर आएगा mg sin थीटा। हम्म और रिएक्शन जो लग रहा है वो उधर लग रहा है। अच्छा, जब गाड़ी ऐसे चल रही है सेंटर से हम्म अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग, इसमें आर और एफ एक डायरेक्शन में होगी, और mg cos थीटा अपोजिट है। ओके। आर जो हो जाएगा वो m cos थीटा माइनस प्लस fc यानी mv स्क्वायर बाई आर हो mg जाएगा, स्क्वायर में आर। ठीक है। तो किस केस में रिएक्शन हमें ज्यादा मिल रहा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में के या केस में, कनकेव में। कनकेव में। तो जिस केस में हमें रिएक्शन ज्यादा मिलता है ना उस केस में हम रोड से ज्यादा अटैच फील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। और उस केस में हम ज्यादा स्पीड से सेफली निकल सकते हैं। यार मतलब इस केस में जितनी, देखो इस केस में क्या है, जितनी स्पीड हमारी ज्यादा होगी उतना ही हमारा रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी उतनी हमारी कार चिपक के चलेगी रोड में, ठीक है। हाँ और इस केस में रिएक्शन जितना वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ही कार उतना ही रिएक्शन कम हो जाएगा, यानी उतनी कार हमसे क्या हो जाएगी, मतलब एक तरीके से रोड से दूर ऊपर चलेगी। इसीलिए देखो जब ऐसा जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना, और अगर हमारे सामने ऐसा वाला वो आ जाता है ब्रेकर, ठीक है, तो इस पे लगता है कि जो है मतलब गाड़ी उछल रही है, कि उसका रिएक्शन कम हो हाँ रहा होता है, ठीक है, जो रवि ने एक्सीडेंट बताया था, ठीक। ठीक है। तो और लेकिन अगर वही, अगर ये चीज ना हो लेकिन थोड़े बड़े खांचे हो, मतलब जो बड़े बड़े खांचे हो ऐसे, तो इसमें लगेगा हाँ रोड चिपक के चल रहा है हाँ ना। ज्यादा ये गाड़ी, डाउनवर्ड फील हाँ होता है। इसमें कंफर्टेबल, इसमें लगेगा कि स्पीड ज्यादा भी होगी ना तो भी हमारा जो है मतलब गाड़ी उछलेगा नहीं। इजीली चले जाएंगे, मूव करें, हाँ। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछ हमारे सकते। गांव की रोड आजकल यही हो रखी है, कॉनकेव। हाँ हाँ, कनकेव हो रखी होगी तो तुम ज्यादा बढ़िया स्पीड में चलाते होगे गाड़ी। हाँ इसीलिए एक्सीडेंट और होता है, इतना स्पीड में भाग जाता है कि हाँ रुकता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये दो डायग्राम बना दिए और पूछा कि किस हाँ केस में रिएक्शन ज्यादा होगा या रिएक्शन बराबर होगा, ठीक है। या हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में इसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसका ये जो है रिएक्शन जीरो हो जाए, या ये कह दो कि कितनी स्पीड सेफ होनी चाहिए। सेफ स्पीड अगर हम आपसे हाँ पूछें तो आप रिएक्शन जीरो करके स्पीड निकाल लीजिए, और फिर कहिए हाँ कि स्पीड इससे कम होनी चाहिए, वही स्पीड इस ब्रिज पे सेफ होगी, है ना। ठीक है। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि रिएक्शन कब मैक्सिमम लगता है, हम्म ठीक है। तो ये रिएक्शन मैक्सिमम कब लगेगा, जैसे जब कार चढ़ रही होगी तब मैक्सिमम रिएक्शन लगेगी, जब कार ऊपर होगी तब रिएक्शन मैक्सिमम लगेगा।
देखो क्या कह रिएक्शन रहे हो? में जैसे ये मान लेते हैं ये ब्रिज है, ठीक है। तो इस ब्रिज पे जब कार चढ़ रही है स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे, तब रिएक्शन आर ए है मान लो, और जब ये यहाँ पीक पे पहुंच गई तब इस पे रिएक्शन मान लो आर बी है। क्या ये रिएक्शन आर ए और आर बी बराबर होंगे? नहीं, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? रिएक्शन आर भी ज्यादा होगा। आर बी ज्यादा होगा। देखो बी पे आने पे कॉस जीरो हो जाएगा, हाँ तो आर बी ज्यादा होगा और आर ए कम होगा, ठीक है। हम्म, क्योंकि जो है ए पे जो है मतलब यहाँ पे फॉर्मूले जब के चढ़ा होगा तो अकॉर्डिंगली ना। एंगल कम होगा, ठीक है। हम्म, समझ आ गई बात ना? हाँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस में रिएक्शन ज्यादा होगा किस में कम होगा, या एक ही ब्रिज में अलग अलग केस में सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए। या आपसे ऐसे कह दे कि अगर इसकी स्पीड इतनी है तो क्या ये सेफली इसको पार कर जाएगा, उस हाँ, ये स्पीड भी रख के हम रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन जीरो या नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे सेफली पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्शन जीरो आ हाँ। रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ गया तो सेफली पार कर जाएगा। हम्म, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन ऑफ रोटेशन, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ रोटेशन कौन हम्म, कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। जैसे वही तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। किसकी तरह? हम्म, लॉगस यहाँ लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था लीनियर में। हाँ, लीनियर में हमारे पास क्या होता था, यू प्लस ए टी। तरह यहाँ पे है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब u क्या ठीक। होती थी, इनिशियल स्पीड। यहाँ पे यहाँ ओमेगा पे नॉट है ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे v वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो ओमेगा क्या है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और अल्फा एंगुलर एक्सेशन है, ए हमारा लीनियर ठीक है। एक्सेशन। इसमें होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी प्लस हाफ स्क्वायर, जी ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे होती हम्म, है s की जगह आ थीटा। जाता है थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा ठीक। होता था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट इधर नहीं, स्क्वायर प्लस, इधर नहीं। हाँ सॉरी उल्टा, इधर होता था वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक हम्म, है। इधर होता था स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा, ठीक है। और तीसरा या चौथा यहाँ पे है भाई एन टर्म में चली हुई है, तो एस एन इक्वल टू प्लस हाफ ए एन माइनस वन, है ना। यहाँ पे हो हाँ, जाएगा थीटा एन ओमेगा नॉट प्लस हाफ टू एन माइनस, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे लीनियर में होता था वैसे ही। ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें आता है कि मान लेते हैं पंखा है, जैसे ही स्टार्ट किया तो फिर उसकी एंगुलर स्पीड बता देता है इतनी है, तो है कि टी टाइम बाद कितना उसका वेलोसिटी हो जाएगा, या इतने रोटेशन के बाद उसका स्पीड। तो याद अच्छा। रखना है यहाँ पे हाँ, थीटा एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम यूज करेंगे टू पाई एन करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे एन नंबर ऑफ रोटेशन होंगे, ठीक ठीक है। है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मान लेते हैं एक पंखा है, उस पर जैसे ही स्विच ऑफ किया मैंने और वो 5 रोटेशंस के बाद रुक गया, और हमें बंद हुआ। एंगुलर रिटार्डेशन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 रोटेशन के बाद रुक गया ना, तो मान लो टू ये पाई वाला फाइव, इक्वेशन यूज कर रहे हैं। 10 पाई जाना। हाँ तो यहाँ एन की जगह 5 यूज करके थीटा की जगह 10 पाई यूज कर, ठीक है। हम्म, और इसका क्वेश्चन बहुत आता है, इसका क्वेश्चन आया कई बार पढ़ा होगा कि मान लेते हैं पंखा है उसको मैंने ऑफ किया, जैसे ही मैंने ऑफ किया तो 2 रोटेशन में उसकी स्पीड इतनी कम हो गई, तो बताइए तो पूरा रुकने में कितने और रोटेशन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे हम करेंगे, हाँ, ये कहने वाले थे, करा देना यार हाँ इसका क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन आगे कराएंगे, ठीक। अच्छा इसके ठीक है। डेरिवेशन कैसे करने हैं, डेरिवेशन बिल्कुल इसी की तरह है, टू कॉपी, ठीक है। जैसा ये है वैसा ही है, हम हिंट दे देते हैं, तुम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। जैसे पहला वाला देखो, एंगुलर एक्सेशन अल्फा का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी, होता है ना। हम्म, डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डी टी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली टाइम जीरो था और फिर टाइम टी हो गया, और यहाँ इनिशियली जब टाइम जीरो था इनिशियल स्पीड को ओमेगा नॉट कह दिया और बाद में ओमेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा लिमिट ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक इक्वल हम्म, अल्फा कांस्टेंट, हाँ जैसे
इक्वेशन ऑफ मोशन तब काम करती है जब एक्सेशन हमारा कांस्टेंट हो, यानी यूनिफॉर्म एक्सेशन के लिए। वैसे ही इक्वेशन हाँ ऑफ रोटेशन में अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शन काम करेगी, और ये इक्वेशन काम करेगी। तो अल्फा कांस्टेंट इनको बाहर ले लेते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, जीरो से लेकर टी तक, और यहाँ अपर लिमिट रखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा अल्फा नॉट इक्वल टू टी टी। माइनस जीरो। तो देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आया आया। हम्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा अ, इसको किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही। लीनियर इक्वेशन है। और हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि इन चारों को डेराइव खुद से कर लेना, एक ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा। एक और चीज हम्म। थर्ड इक्वेशन में याद रखना, एक नोट याद रखना थर्ड में। थर्ड का डेरिवेशन ऐसे होगा कि पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे कि अल्फा का फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। फिर लिखोगे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और इसमें डी थीटा बाई डी थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या करना, डी थीटा बाई डी टी को एक साथ ले लेना, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही एक्स इक्वेशन है जैसे ये था, एक्सेशन इक्वल टू जस्ट लाइक, इस तरह है जस्ट लाइक। इक्वेशन निकाले थे ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, याद आया। हम्म। और इससे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले तो वैसे ही इससे थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये एक ठीक। बार डिराइव करके देख लेना, किसी को अगर कोई हम्म डाउट हो तो हमको बता देगा, हम करके दिखा। मान लेते हैं कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हम्म। है, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब हमने थोड़ा सा नीचे माना है, लेकिन ये ग्राउंड ही है समझो। और ठीक ए है। पॉइंट पे या ग्राउंड को हम ऐसे मिटा देते हैं, समझो यहीं पे ग्राउंड है। कुछ भी लेने से डिफरेंस तो आ नहीं रहा, तो ठीक नहीं, है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, सेंटर है हमारा, ठीक है। ए पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी वी ए है, ठीक है। हम्म। और इस पॉइंट पे जब ये बॉडी थी, टेंशन, ये जो स्ट्रिंग था उसमें टेंशन मान लेते हैं टी ए है, ठीक है। और इसकी लेंथ एल है, ठीक है। जब ये पी पॉइंट पे आ गया सॉल्व करके, तो मान लेते हैं इसने थीटा एंगल ट्रेवल कर लिया, ठीक ठीक है। है। और थीटा एंगल ट्रेवल कर लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं वीपी हो गई। हम्म। अब और यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं टीपी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं ग्राउंड से एच हाइट ऊपर है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, यहाँ पे ड्रॉ करें फिर से, तो ये हमारा सी सेंटर को हम ओ का ओ है, पॉइंट पी है, ए था, ये लेंथ हम्म। हमारी एल थी, हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ भी एल ही होगी। ट्राइंगल से ठीक देखें है। तो ये आएगा एल कॉस थीटा आएगा, हम्म। हाँ। ट्राइंगल से एल कॉस थीटा, हम्म। एल थाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा। एच हाइट ट्रेवल हुआ है, एच हाइट आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ, एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा माइनस एल आएगा ना। नहीं नहीं, एल पूरा ज़्यादा है, एल ज़्यादा है और एल कॉस थीटा का, भाई एल ये पूरा है और एल कॉस थीटा ये है, तो एच एल एल माइनस एल कॉस थीटा ही तो आएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखो पी पॉइंट पे देखें तो वेट नीचे की ओर लग रहा है एम जी, ठीक है। और इसको हम आगे बढ़ाएं ऐसे, एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, डायरेक्शन में लगेगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइन थीटा। ये भी गड़बड़। क्या गड़बड़ है? नहीं नहीं, ये सही है, पिछली बार ये भी गड़बड़ हो गया था। और इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, और इधर की ओर मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एफ सी। ठीक है। टी पी और एफ सी और एम जी कॉस थीटा एक डायरेक्शन में, हाँ। ई इज इक्वल है एफ सी कॉस ठीक। थीटा प्लस, और एफ सी का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम आगे इक्वल टू एफ सी हो गया एम बी टी स्क्वायर आई एल। ये पी पॉइंट हम्म। पे फोर्स है ना, तो पी पॉइंट का ही वेलोसिटी देखेंगे, और हाँ। प्लस एम जी कॉस ठीक है। वन मान। ठीक है। अब मान लेते हैं कि बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी ऑफ
एट ए एंड पी, ए और पी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, ए और पी पे। हम्म ए पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी ए स्क्वायर, लेकिन टेंशन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस टेंशन एनर्जी है एम जी एच, तो एच की वैल्यू आई है एल माइनस एल कॉस, एल ठीक कॉमन है। एल माइनस एल कॉस। ठीक है, अब जब वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये पूरा इधर आके माइनस करेगा, वेलोसिटी एट ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एम जी एल कॉमन वन माइनस कॉस, एम तो कट जाएगा ना इसमें। हाँ एम कट जाएगा, वेलोसिटी एट पी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एल वन माइनस, ठीक है। अब सही हम्म है, इक्वेशन वन कहते हैं। ठीक है, ठीक तो है। हम वन में रख दे, सॉरी सेकंड कह देते, वन में रख दे, वन ठीक है। टेंशन एट पी का जगह एम वेलोसिटी बाई एल, वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा वी ए स्क्वायर माइनस माइनस 2gl एल वन माइनस 1 cos थीटा। प्लस एम जी को टी इक्वल टू एम बाई एल को कर लो, तो एम ए स्क्वायर बाई एल एस, यहाँ एल एल का जाएगा टू एम जी कॉस थीटा ठीक है। प्लस एम, cos थीटा। करते हैं टी पी इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर एल, ठीक है, माइनस इसमें में एम जी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा देखो, यहाँ जब माइनस एम जी कॉमन, अगर माइनस एम जी कॉमन ले माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का टू पंजा टू माइनस टू कॉस थीटा आएगा, आएगा तो यहाँ माइनस, पे प्लस के साथ आएगा ना। तो यहाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस ही आएगा ना। माइनस टू कॉस थीटा, और जब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस ठीक है। है। इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, यहाँ थ्री कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ठीक है। इसे भी एक इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन कह ठीक है। देते हैं थर्ड। थर्ड। अच्छा हम ये भी कर सकते थे कि इसी थर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, कैसे मॉडिफाई कर सकते थे, हम यहाँ पे ये कर लेते कि देखो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो कितना होगा, ऐसे कर एट ए पे अगर हम देखें, ए पॉइंट पे टेंशन एट ए जो होगा वो एम जी प्लस एम प्लस बी ए एफ सी स्क्वायर के पे हाँ बाई एम वी एल, स्क्वायर बाई एल। क्यों कि देखो ए पॉइंट पे एम जी तो नीचे की ओर डायरेक्ट लग रहा होगा, ठीक है, हम्म और एफ सी भी नीचे की ओर लग रहा होगा, हाँ ये आउटवर्ड लगता है, तो एम जी और एफ सी एक ही डायरेक्शन में और टी ए ऊपर। ठीक है। यहाँ से हम एम बी ए स्क्वायर बाई एल की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर बाई एल की वैल्यू निकालें, कि माइनस टी ए माइनस एम जी आ जाएगी, और इसको हाँ रख देते हैं थर्ड में, ठीक है, तो हमें ठीक है। पी पॉइंट पे जो टेंशन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे टी ए आ जाएगा माइनस एम जी और आएगा माइनस एम जी, हाँ ये माइनस एम जी, हाँ माइनस एम जी माइनस कॉस है, यही है, एम जी ठीक अगर है। कॉमन लेंगे माइनस एम जी क्या बनेगा, एक टर्म में बता सकता है कोई? बता रहे हैं। जरा सॉल्व करो, जगह नहीं ठीक है। या हम लोग, अगर हम ये वैल्यू एम बी ए स्क्वायर बाई एल की वैल्यू या ये थर्ड में रख दें, तो ये टेंशन मतलब ये जो टी टेंशन है, ये देखो जैसे हमने क्या किया है, पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकाली वो ए पॉइंट की वेलोसिटी के टर्म्स में निकाला है, ऐसे ही ठीक है। पी पॉइंट पे जो टेंशन निकाला वो ए के टर्म्स में निकाला, ठीक है, और यहाँ पे पी पॉइंट पे टेंशन वेलोसिटी एट ए के टर्म्स में, ठीक है। अब हम इसका स्पेशल केस देखेंगे सारे, ठीक है, मिटा दो।
स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस इसका ये है कि हम निकालेंगे मिनिमम स्पीड एट ए, ए पे मिनिमम स्पीड निकालेंगे सो दैट ए कवर ए कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले विदाउट stacking, without string stacking एट सी। at, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट था सी, इस हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक ना करे, ठीक है ना, बिना स्लैक करे बॉडी रिवॉल्व कर जाए, इसके लिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी ए कितनी हुई है। तो सी पॉइंट पे हम ठीक है। मानेंगे कि वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, तो हम्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा होगा, upward, हाँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ही एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और टेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सी ठीक। पॉइंट पे टेंशन को जीरो लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं थीटा की जगह 180 डिग्री, थीटा की जगह 180 डिग्री रख रहे हैं और टीपी की जगह टीसी रख रहे हैं इन ठीक है। इक्वेशन जो भी आई थी, थर्ड आई थी, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ माना था, ठीक है, और ओ के रिस्पेक्ट में जो पी पॉइंट था उसके एंगल को थीटा माना था, ठीक है। तो जब हम पी पॉइंट को सी पॉइंट पे पहुंचाएंगे तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ। ये कंडीशन यहाँ रख दें और टी को जीरो रख दें तो ये हो जाएगा जी एम ए स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी 2 - 3 cos 180, cos 180 वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा एम बी ए स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 5 mg, एम कट जाएगा, वेलोसिटी एट ए आ जाएगी √5, ठीक है। तो ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम या क्रिटिकल, इतनी वेलोसिटी ए पे होगी तभी ये बॉडी सी पे पहुंच, मतलब सी पे पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर पाएगी, अगर इससे वेलोसिटी कम है तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वन रख दें वन में, ठीक है, वन में रख दें, कैसे रख दें, तो हम ये कर रहे हैं कि हम वेलोसिटी एट सी निकाल लें, क्या निकाल लें, और वेलोसिटी एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, थीटा की जगह 180 डिग्री रख दें और वी ए की वैल्यू √5 GL रख दें, ठीक है, और वेलोसिटी एट पी की जगह वेलोसिटी एट सी रख दें इन ठीक है। इक्वेशन वन में ये सारी चीज़ें रख दें, तो हमें वेलोसिटी एट सी जो मिलेगी वो √GL मिलेगी, क्लियर है। ठीक है। तो ज़्यादातर ये पूछता है कि लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, √GL होनी चाहिए या √5 GL, ए पे और सी पे √GL। फिर पूछता है ठीक। कि ए पे और सी पे टेंशन कितना हो, ठीक है ना, ये जो हम्म। वैल्यू आई है, अगर हमको टेंशन निकालना है तो अगर हम पुट कर दें कि ए को √GL, है ना, 5GL सॉरी, हाँ। इन फोर्थ इक्वेशन में टेंशन एट ए जो आएगा सीधे सीधे, या सीधे सीधे टेंशन एट ए जो आएगा वो सीधे सीधे 5 mg आ जाएगा, आ जाएगा, सॉरी 6 mg आ जाएगा, या निकाल ही लेते हैं ना, टेंशन एट ए कितना था, एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर बाई एल था प्लस mg हाँ। था ना, टेंशन एट ए जब यहाँ वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर 5GL रखेंगे तो एल एल कट जाएगा, तो 5 mg प्लस mg 6 mg आ जाएगा, आएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg होता है जब बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, ठीक है, बोलो। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, एक हम शीट ग्रुप पे डाल देंगे, उससे उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम कुछ स्पेशल केसेस बता देते हैं, शीट को समझने में आसानी रही। शीट में ठीक मैंने है। क्या किया है कि अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटीज निकाली हैं, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी हमें पता है, मतलब ए पे वेलोसिटी मान लो हमें पता है √5 GL है, यहाँ पे वेलोसिटी हमने कितनी निकाली √5 GL, तो अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी 5 GL है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर हमको बी पॉइंट पे 90 वेलोसिटी डिग्री। निकालनी है तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख दें, कितना रख दें, हम्म। और किस 90। फॉर्मूले में रख दे, वीपी के फॉर्मूले में रख दे, क्योंकि पी पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने निकाला था √a² माइनस जो भी निकाला था 2 mg या ठीक mg है।
cos थीटा कर, ठीक है। उसमें अगर हम p की जगह p पे निकालना चाह रहे हैं तो थीटा 90 डिग्री रखें, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक और शीट रहेगी, उस शीट को देख लेना। उसमें क्या होगा, तो ये चीज हमने निकाली है कि अगर मान लेते हैं ये पॉइंट पे, मतलब अगर हमारी वेलोसिटी √5gl से कम है, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी क्या है, अगर हमारी वेलोसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आई है वो √5gl है, ठीक। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी इसके रिस्पेक्ट में वो कुछ आएगी, कुछ भी आएगी, मान लो x। अब अगर हमारी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, मतलब इससे कम है, क्या बोले, इससे ज्यादा है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, ठीक। इतनी है तो यहाँ हाइट तो भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा लेकिन क्रिटिकली हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, मान लेते हैं अच्छा। हमारी वेलोसिटी जो है ना वो इससे क्या है, कम है, लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है। तो क्या करेगी वो, सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो नहीं कर पाएगी लेकिन इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि इससे तो वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा मोशन होगा कि मतलब जो हमारा बॉडी है वो कुछ ऐसे आएगा और इसको क्रॉस करेगा और फिर ऐसे जाने के बाद ना जैसे स्लैग कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मोशन होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, कि यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर होगी। मान लो यहाँ तक ये पहुंच पा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर हो रही सर, उसके बाद क्या हो जाएगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इससे कम है और इससे भी कम है, इन दोनों से ही कम है, देखिए ओवरऑल इससे वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, तो बॉडी यहाँ से चलेगी और यहाँ पे नहीं जा पाएगी क्योंकि वेलोसिटी हमारी इससे कम है। तो फिर बॉडी यहाँ से जाएगी यहाँ पे और यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगी, इससे पहले ही कहीं पे रुक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, तो ये पेंडुलम मोशन करने लगेगी, क्लियर है। ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से बताए, यहाँ तक प्रोजेक्टाइल भी समझ में, दूसरा वाला फिर से समझा देते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे ये सर्कुलर, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी √gl होनी चाहिए, 5gl होनी चाहिए और यहाँ पे अंडर रूट वेलोसिटी √gl होनी चाहिए। ठीक ऐसे है। ही यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी निकाली जाएगी, हाँ। निकाल सकते हो खुद, हाँ, कुछ ठीक भी है। हो। अब अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ठीक है। अगर मतलब अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है तो ये सर्कुलर मोशन कर लेगी, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आप लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रहे हैं इससे कम है, इससे क्या है, कम है, लेकिन इससे कम है लेकिन इतनी इससे ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, ठीक है। इतनी ज्यादा है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तो क्या होगा, तो बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए जाएगी, इसको क्रॉस कर जाएगी और जहां तक पहुंच पाएगी उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है। ठीक है। ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी इतनी है कि इस यहाँ तक रीच नहीं कर पा रही, इससे कम ही है, अब यहाँ पे आपने वेलोसिटी दी और वो इतनी दी कि वो यहाँ तक नहीं आ पा रही, हाँ। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ की वेलोसिटी निकाले तो आ नहीं रही है, यानी इससे कम आ रही है, उस केस में ये ठीक है। बॉडी यहाँ तक जाएगी और फिर रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी, तो ये पेंडुलम मोशन करने लगेगी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन करना, मतलब सर्कुलर मोशन में ही अलग अलग वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्कुलर मोशन या पूरा कंप्लीट मोशन या आधा सर्कुलर और फिर प्रोजेक्टाइल, ऐसे मोशंस होंगे, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर इस पॉइंट पे लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है तो बॉडी कैसा मोशन करेगी, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी है, इसकी मदद से ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी निकाल लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है और यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे पहुंचे। अब जो भी आपको वेलोसिटी दे रखी है उसकी मदद से आपने वेलोसिटी निकाली यहाँ की और वो वेलोसिटी यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए उससे कम आई, इसका मतलब बॉडी यहाँ पे क्रॉस ही नहीं करेगी, सर्कुलर पेंडुलम मोशन, ठीक है। अच्छा, अगर कभी जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है क्या, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना बोले लेकिन बोल दे कि जो सर्कुलर पाथ है वो उसका रेडियस रेडियस आर, एल के जगह पे रख सकते हैं ना उसको। हाँ हाँ, रेडियस आर,
अब इसलिए तो हम्म, कई सारे फॉर्मूला ऐसे याद रहता है, √5GR होता है। हाँ ठीक है। आज आज मेरा जो है मेरा पूरा थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम्म, नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखें, ठीक है। ठीक है। इसका एक और स्पेशल क्वेश्चन है, कभी कभी यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह रॉड आ जाती है, अच्छा ठीक है। तो रॉड वाला क्वेश्चन भी देखें, ठीक। क्योंकि स्ट्रिंग की जगह अगर रॉड आ जाएगी ना तो रॉड हाईएस्ट पॉइंट पर स्लैक नहीं कर सकती, क्योंकि रॉड रिजिड होती है। उस केस में वेलोसिटीज कुछ और हो जाती है, तो भी देखेंगे। ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल निकाल के करेंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे इस पे।